अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसा व्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें एक डेली रूटीन के 2-4 टिप्स भी हैं और इसके साथ जो है आउटिंग भी है। तो वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से अंदाज़ा कर लिया है। तो जी चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो मैं ग्रेप्स लेकर आई थी अपने बच्चों के लिए, जिसे हम अंगूर कहते हैं, और फिर ये मैं अपने बच्चों के साथ खा रही थी, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो ये मैं डेली मंगवा लेती हूँ। इस तरह से अपने बच्चों का डेली ख्याल करने के लिए ना, तो हमें फ्रूट्स भी लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। और इसके साथ ही मैं बना रही थी अपनी सब्ज़ी, जो कि ये बंद गोभी की सब्ज़ी थी। इसमें मैंने सारा मटेरियल डाल के ना नमक मिर्च और हल्दी वगैरह और इसमें ऑयल भी डाल के ना मैं सब कुछ ऐसे ही इसे दम पे लगा देती हूँ। और दम पे जो सब्ज़ी बनती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो अगर आपको बनानी नहीं आती तो इस तरह आप बना के देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। ऐसे कि सब कुछ इसमें डाल के ना, प्याज भी मैंने इसमें डाल लिए थे और टमाटर भी, हर चीज़ आपने डाल के ना बस इसको बंद कर देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको खड़ा कर देना है। और आधे घंटे में इतनी अच्छी सालन तैयार हो जाती है ना। अगर आप ऐसे तैयार करेंगे ना तो मुझे ज़रूर दुआ देंगे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे बनाएं और इसका ज़रूर टेस्ट मुझसे शेयर कीजिएगा कि कैसी बनती है। और बहुत से लोगों को ना इस तरह की सब्जियां बनानी नहीं आती, सिंपल से इसलिए गोश्त बना लेते हैं और चलो भाई। तो जी यहाँ से मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि ये बर्तन जो है, चूँकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो है इस तरह के गिलास काम नहीं आते, जो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड ड्रिंक तो हमने पीनी नहीं है, और जिस घर में बच्चे होते हैं तो उनको ये डर होता है कि गिलास टूट ना जाए। तो इस तरह अब तो बहुत पहले से मैंने गिलास निकाल चुकी थी और इसका जो सेट है वो पूरा, इसका डब्बा मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास ये डब्बा पड़ा हुआ था किसी भी चीज़ का, मेरा ख्याल है ये आम की पेटी थी। और उस पेटी में मैंने इसको पूरे सेट को डाल के ना, इसके ऊपर हीटर का जो गत्ता मिला था मुझे, मैंने उसको कवर करके इसके अच्छी अच्छी तरह ने आपने इसके ऊपर ना ये पट्टी बांध लेनी है। और इसके बाद जी हम लोग गए थे कैनाल व्यू। संडे का दिन था और ये संडे का व्लॉग है। और कैनाल व्यू पे जो है बच्चे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि संडे कब आएगा और बाबा हमें बाहर लेके जाएंगे। तो हमें बाहर भी जाना होता है और डेली रूटीन से हट के ना कुछ किया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो ये ऐसे लगता है जैसे पार्क है, लेकिन ये पार्क भी नहीं है। बहुत मज़े का ये कैनाल व्यू है, जिसे इसका नाम है कैनाल व्यू। आप इसका व्यू देख सकते हैं कि ये नहर का एक व्यू है। इतनी बड़ी नहर है और माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ आके ना ऐसे आपका दिल और दिमाग जो है वो तरोताज़ा हो जाता है। एक रूटीन से हट के ना, बहुत हेक्टिक रूटीन होती है हम हाउस मेकर्स की, होम मेकर्स की, तो कभी कभार ऐसे निकल जाया करें जिस तरह के भी होम मेकर्स हैं हमारी तरह। और मेरे जो हैं 2 बच्चे हैं, ये नहीं होता कि आपके बच्चे हैं और आप बाहर ना निकले, आप देख सकते हैं। और इसकी ना एक तरफ से छोटी नहर निकल रही थी और दरमियान में है इसकी कुछ सैर व तफरीह की ना कुछ चीज़ें इन्होंने लगा दी हैं। ये झूले वगैरह थे जहाँ पे अफरा बहुत मज़े ले रही थी और झूले झूल रही थी। और इसी तरह से बहुत सारे और झूले थे कि किसी पार्क से कम नहीं था। तो हमें इस जगह आकर ना अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा शहर है और किस शहर में इतनी नदियां बहती हैं और इतना खूबसूरत शहर और इतनी प्यारी नदियां, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है हमारा शहर बहावलपुर। मैं पहले मुल्तान में थी तो मैं बहावलपुर में शिफ्ट हो गई हूँ। तो अब जो है हम इसके मज़े लूटते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत अच्छा सा टाउन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि असल में मैं करने क्या आई थी, उस टाउन में आई थी। और इसके साथ ही जैसे हमें कैनाल व्यू नज़र आया तो हम इसमें आ गए अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करने। इस शहर की सबसे जो अहम और बड़ी बात है वो इस शहर की ये नदियाँ हैं, जो कि शहर के जिस तरफ भी मुड़ा जाए तो वहाँ से नदियाँ बहती नज़र आती हैं। इस शहर की खूबसूरती यही है। और एक बड़ी नहर जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई है, वो बड़ी नहर है। और ये बड़ी नहर भी कहीं दूर दूर तक जाती है, चारों तरफ नहरें फैली हुई हैं और ये नहरें देखकर दिल खुश हो जाता है। कहीं बड़ी नहरें हैं तो कहीं छोटी नहरें हैं।
इस शहर की इसी खासियत की वजह से इस शहर में आपको कहीं से आलूदगी नज़र नहीं आएगी और ये शहर आलूदगी से पाक है। और जहाँ जगह जगह पे जितने दरख्त हों आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, और इन दरख्तों की वजह से आलूदगी हो भी कैसे सकती है। और आपको पता है कि एंटी पोल्यूशन होते हैं ये ट्रीज़ जो है, और इन ट्रीज़ को मेंटेन करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। आप जिस शहर में हैं तो आप बताएं कि आपके शहर की क्या खास बात है। तो इन जगह जगह पे आपको दरख्त नजर आएंगे और इन दरख्तों की वजह से एक तो पोल्यूशन नहीं होती, और दूसरा जो है इन दरख्तों पे इतने प्यारे प्यारे से फूल और ये सब कुछ, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो नहरी ज़मीन है और ज़रखेज़ है। जहाँ पे भी आप थोड़ा सा कुछ डालते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरख्त से उगाते हैं कि जिस चीज़ का भी कोई बीज वगैरह डल जाता है, कोई गुठली वगैरह डल जाती है, तो हर तरफ से जो है इस तरह से दरख्त उगाए गए हैं। कुछ दरख्त तो हुकूमत ने उगाए हैं, लेकिन कुछ दरख्त ऐसे ही खुद उगाते हैं ज़मीन ज़रखेज़ होने की वजह से। अच्छा जी, इसी के साथ एक टाउन था जहाँ पे मैं आई थी विज़िट करने, और ये टाउन जो है बिल्कुल इस नदी के पास है, और इसके इस साइड राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी दोनों तरफ जो है वो नदियाँ हैं। एक तरफ से बड़ी नहर है और एक तरफ से छोटी नहर है। और इस टाउन की जो लोकेशन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे है मेरी सिस्टर ने प्लाट लिए, हम वो प्लाट देखने आए थे और अपने लिए भी मशवरा करने आए थे कि हमें इस जगह प्लाट लेना चाहिए या नहीं। तो वो तो प्लाट जब आएगा, जब हमारी किस्मत में होगा, जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा। और ये इसका मेन गेट है, और इसका ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस का जो लॉन है बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद जी हम लोग रवाना हो गए। यहाँ बाकी बहुत बड़ा लॉन है, और इसके जो है 3 फ़ेज़ हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। और फ़ेज़ 1 में जो बिल्कुल प्लाट थे ही नहीं, और फ़ेज़ 2 में मेरी सिस्टर ने ले लिए हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर चक्कर लगा तो आप लोगों को फ़ेज़ 2 भी दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया या कुछ किया तो मैं इस टाउन का आप लोगों को है वो विज़िट करवाऊंगी और दिखाऊंगी ये टाउन कैसा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरी तरह बहुत से लोग जो कि टाउन्स में जगह लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो किस तरह ख्वाहिश है उनकी। मेरी तो एक रीज़न है कि मैं इस तरह लोकल कॉलोनी में आई हूँ, और लोकल कॉलोनी में जो है बहुत ही ज़्यादा रहने के मसाइल हैं, ये तो मुझे अब पता चला है। पहले तो मैं जिस सिटी में रहती थी तो वहाँ पे ऐसे मसाइल नहीं थे, और यहाँ पे मुझे पता चला है। साथ में माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि जिस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि किसी टाउन में रहना चाहिए। यहाँ पर तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। माहौल ऐसा है कुछ के यहाँ पे हर रोज़ मतलब गली में कोई ना कोई आया होता है, कोई अनजान बंदा होता है, कोई पता नहीं चलता कि वो कौन है, किसके साथ आया है, मतलब हर किसी के यहाँ पे एंट्रेंस होती है। तो बहुत परेशानी हुई हुई है। तो मैं यहाँ रेंट पे आई हूँ, और अल्लाह ताला जो है यहाँ बैठ के हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा घर दे, और अल्लाह ताला ज़रूर देगा। पता है अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल करता है अगर दिल से की जाए। तो आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो यहाँ रात को हम लोग आए। हाँ, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि कुछ ना कुछ खाना है, तो यहाँ पे हम खाने आ गए थे गोलगप्पे। और गोलगप्पे जो है ना, बाहर सड़कों पे बैठ के जो स्टॉल लगे होते हैं वहाँ से खाने का बहुत मज़ा आता है। इनके पास मीठे गोलगप्पे थे। मीठे में क्या था, बादाम था और मीठी चटनी वगैरह इस्तेमाल की गई थी, लेकिन मुझे जो पसंद है वो स्पाइसी। इतनी ज़्यादा कोई ग्रीन चटनी इसमें डाले ना तो कानों से धुएं निकल देते हैं। 2 प्लेटें मैंने इस तरह से खाई और बहुत इंजॉय किया। तो इसी तरह से हम रात के 10-11 बजे जो है बाहर घूम फिर के और आराम से अपने घर की तरफ जा रहे थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोगों को व्लॉग किस तरह लगा, और नेक्स्ट जो है किस तरह के व्लॉग शेयर किए जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा व्लॉग जो है वो इंजॉय करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।